अरे मेरी धन लक्ष्मी, मेरी प्यारी बहू कब आएगी? मुझे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा। अरे रहने दो रहने दो, ये इंतजार तुम अपनी बहू के लिए नहीं बल्कि उसके लाए धन के लिए कर रही हो। अरे अब तुम कुछ भी समझो। हमारे कंगाले घर में इतने अमीर घर की बहुरानी सोना भर कर ला रही होगी तो देखूं नहीं क्या? एक दो चांदी के सिक्के आसपास गिर गए तो मुसीबत हो जाएगी। अब मैं सास हूँ, मुझे ख्याल तो रखना ही होगा। जरूर। इतने में बहू के साथ नौकर भी आते हैं, जिनके हाथों में दहेज का सामान तो कुछ सोने चांदी का सामान था। ये देखते ही पद्मा बौखला जाती है। हाय हाय, मेरी लक्ष्मी आ ही गई। महेश जी, दिवाली से पहले ही मेरे घर लक्ष्मी आ गई। हाँ, अब ज्यादा बच्चों की तरह उछलो मत। बहू का गृह प्रवेश करवाओ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे आप चिंता मत करो, मैं अगर अमीर होती तो अपनी बहू पर सोने के फूलों की वर्षा करती। अरे शिखा, जरा अपनी भाभी पर फूलों की बरसात कर। माँ की बात सुन शिखा अपनी अमीर भाभी पर गुलाब के फूल की बारिश कर देती है और सास पद्मा अपनी बहू की आरती कर उसे घर के अंदर लाती है। हाय मेरी प्यारी बहू, मेरी धन लक्ष्मी, मेरी दिवाली का बम्पर गिफ्ट। आजा आजा। जी माँ जी, मेरी दहेज का सामान और तिजोरी भरकर सोना, और ये रहा कुछ कैश। इन सबको आप ध्यान से रख दीजिए वरना कहीं चोरी ना हो जाए। मुझे तो आइडिया भी नहीं है कि ये कितने किलो में है सोना। ये सुनते ही पद्मा बेहोश हो जाती है। फिर बहू उस पर पानी की छींट डालती है। माँ जी उठिए, आप ठीक तो है ना? माँ आप ठीक तो हैं? क्या हो गया माँ को? बच्चे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। तभी पद्मा होश में आ जाती है। अरे बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर पद्मा बहू के लाए कैश को खड़े खड़े गिनने लगती है। बहू, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। मैं इन सब सामान को अंदर ले जाकर तिजोरी में रख देती हूँ। ठीक है, तुम सब लोग जाओ, आराम करो। अजी आप खड़े क्या हो? ये सारा सोना तिजोरी में लेकर आइए। मुझे तो लगता है एक और तिजोरी खरीदनी पड़ेगी। हाँ लाता हूँ। ये कहकर सास ससुर सारे पैसे और जेवर अपने कमरे में ले जा रहे होते हैं कि बहू पद्मा के हाथ से सारा कैश ले लेती है। माँ जी, ये सारे पैसे आप मुझे दे दीजिए। आप बस जेवर ले जाइए क्योंकि मैं संभाल नहीं पाऊंगी। हाय मेरे पैसे, बहुत सारे पैसे ले जा रही है। मुझे तो थोड़े से दे देती। ठीक है माँ जी, आप 1 लाख रुपए ले लीजिए। पैसे देकर प्रज्ञा चली जाती है और सास ससुर सारे गहने और पैसे अपने कमरे में ले जाते हैं। पैसों की गड्डी हाथ में देखकर पद्मा बिस्तर पर गिर पड़ती है। अरे मोरी मैया, दिवाली से पहले ही मेरे घर में लक्ष्मी जी आ गई। आहा, दुख दिन बीते रे भैया, अब सुख दिन आयो रे। बस करो, कहीं खुशी के मारे तुम पागल ना हो जाओ। बहू के सामने ज्यादा हमें गरीब मत दिखाओ, कंट्रोल करो। आपने बिल्कुल ठीक बोला, मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। सो जाओ भाग्यवान, सो जाओ। इतना कहकर घर में सब थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। अमीर बहू सीधी साधी थी, इसलिए सास को पैसे देने पर भी कुछ नहीं कहती थी और मिले पैसों से चिंदी चोरी पद्मा खूब सारी अच्छी अच्छी साड़ी, गहने और श्रृंगार का सामान ले आती है और आईने के सामने बैठकर सज रही होती है। ला 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 ला, सजना है मुझे सजना के लिए। ये 10,000 की साड़ी मुझ पर कितनी सुंदर लग रही है। आज तक तो सिर्फ मैंने 500 की ही पहनी होगी, और ये मेकअप, ये भी बहुत महंगा लेकर आई हूं मैं। तभी कमरे में शिखा आकर अपनी माँ को ढेर सारा शॉपिंग किया हुआ सामान देखती है। ये सब क्या है? इतनी सारी महंगी महंगी साड़ी, मेकअप, सैंडल। आप शॉपिंग करके आई हैं? आपने मुझे कुछ नहीं दिलाया। बहुत पैसे उड़ा रही हो ना? भाभी के आए पैसों से पता भी है आपको मैं कितने पुराने कपड़े पहन रही हूँ? 2 साल से मैंने कोई नया कपड़ा भी नहीं लिया। अब मुझे भी भाभी के पैसे ला कर दो ताकि मैं भी अच्छी अच्छी शॉपिंग करूँ। और हाँ, मैं नहीं जाने वाली, मेरे लिए छोले भटूरे भी मंगवा देना बाहर से, अच्छे वाले रेस्टोरेंट के। अच्छा चिंता मत कर, मैं तेरी भाभी से पैसे लाकर, और तेरे खाने की बात से तो मुझे भूख ही लग गई है। मैं भी बाहर से कुछ अच्छा अच्छा खाऊंगी। पद्मा फौरन अपनी अमीर बहू के पास पहुंच जाती है जो रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। अरे बहू, मेरी प्यारी बहू, तू क्यों बर्तन साफ कर रही है? तू हट जा, मैं साफ कर देती हूँ। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं कर लूंगी ना काम, बस होने ही वाला है। अरे नहीं, तू क्यों काम कर रही है? इतने बड़े घर से आई है। अच्छा सुन बहू, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, कुछ 50,000। तू जब तक पैसे लाकर दे दे, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। जा मेरी प्यारी बहू। ठीक है माँ जी, आप इतना कहती हैं तो मैं ला देती हूँ। भोली भाली अमीर बहू को मक्खन लगाकर पद्मा वो काम करती है जो कभी करना भी नहीं चाहे। और फिर बर्तन साफ करने के बाद प्रज्ञा अपनी सास को 50,000 रुपए सौंप देती है, जिसमें से वो अपनी बेटी को 30,000 देती है और 20,000 खुद अपने पास रख लेती है।
अब हफ्ते भर अपने खाने पीने और महंगे महंगे पार्लर की अपॉइंटमेंट में उड़ा देती है। एक दिन चश्मा लगाकर वो घर में घुस रही थी कि पड़ोसन कहती है, अरे ओ पद्मा, जब से तेरे घर में तेरी अमीर बहू आई है तब से तेरे ठाट बाट बदल गए हैं। बड़ा चश्मा लगाए बैग टांग कर घूम रही है और अब तो तू गोरी भी लग रही है। तेरी साड़ी भी बड़ी महंगी वाली है। अब जिसकी चांदी चांदी हो गई हो वो पागल बनकर थोड़ी घूमेगा। अब क्या है ना, मेरे घर में दिवाली से पहले ही लक्ष्मी आ गई, तो इतना बदलना तो पड़ेगा ही। अब मैं अपनी अमीर बहू की सास जो हूँ। वाह पद्मा, तेरी तो मौज हो गई। सही बोल रही है तू कि दिवाली से पहले ही तेरे घर में लक्ष्मी आ गई है। चलो अच्छी बात है, मैं चलती हूँ। इसके बाद पद्मा अपने घर में आ जाती है और अब सुबह शाम बस वो अपनी बहू से चिकनी चुपड़ी बातें करके पैसे खींचती थी। कोई बात होती थी तो सिर्फ पैसे को ही देखती थी। इस बीच वो अपने घर वालों के साथ बुरा बर्ताव कर रही थी और हर वक्त जुबान पर एक ही बात रहती थी, मेरे घर में तो दिवाली से पहले ही लक्ष्मी आ गई है। खैर, एक दिन धवल घर के सभी लोगों को बाहर घुमाने ले जा रहा था। अरे माँ जी, पापा जी, शिखा, आप सब तैयार हो गए? तो चले हम घूमने। हाँ बच्चों चलो। अरे माँ, आप तैयार क्यों नहीं हुई? चलो ना हमारे साथ। अरे बेटा, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे आज किट्टी पार्टी में जाना है अपनी सहेलियों के साथ, तो तुम सब लोग घूम लो। माँ, कब से हम सब साथ में घूमने भी नहीं गए हैं और अब तो भाभी भी है, चलो ना। नहीं बेटा, तुम सब जाओ और बहू मुझे पैसे दे दो, मुझे थोड़ा पार्टी के लिए चाहिए था। क्या है ना, मैं पार्टी दूंगी। ठीक है माँ जी। प्रज्ञा, शादी के बाद तुम माँ को एक के बाद एक पैसे देती जा रही हो। कितना कैश खत्म कर दिया? 7 लाख धवल जी, लेकिन पैसे बहुत हैं। नहीं बहू, इसी वजह से पद्मा बिगड़ रही है। अब हमारे साथ नहीं रहती, बस हमेशा पैसों को गिनती रहती है। किटी पार्टी करती है या शॉपिंग। देख लिया ना अभी उसे। हम परिवार वालों की भी कोई चिंता नहीं है, चाहे कोई आए चाहे कोई जाए। मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। पापा जी चलिए, हम सब तो चले ही। प्रज्ञा सास को पैसे देकर परिवार के साथ घूमने चली जाती है। कुछ दिनों में दिवाली आ जाती है, जहां घर में सब दिवाली की तैयारी करते हैं और पूजा में बहू सोना चांदी मिठाई और पैसे रख देती है। बहू, दिवाली की पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है, जा अपनी सास को बुला। ये सुन बहू सास को बुलाने जाती है, लेकिन वो बिस्तर पर पैसों की गड्डी बिछाकर ढेर सारा सोना पहनकर लेटी होती है। माँ जी, आप यहाँ ये क्या कर रही हैं? बाहर दिवाली की पूजा करनी है, लक्ष्मी गणेश जी की, चलिए ना। नहीं बहू, जरा देख, मेरे घर में तो दिवाली से पहले ही लक्ष्मी जी आ गई थी और यहाँ पर मेरे पास इतना सारा धन दौलत पड़ा हुआ है। मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे दिवाली की पूजा नहीं करनी। तुम लोग जाओ, पूजा करो। आपने ये क्या नाटक लगा रखा है? आप पैसों के आगे अंधी हो गई हो क्या? आपको आज के त्योहार का कोई महत्व दिखाई नहीं दे रहा? ये हम परिवार वाले भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। अरे क्यों परेशान कर रहा है मुझे? मेरे पैसों के साथ रहने दे। हाँ, कोई नहीं मुझे दिखाई दे रहा। अब तुम सब भाड़ में जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है पद्मा, तो तुम इस घर में अब से अकेली रहो, क्योंकि हम सब तो यहाँ से जा रहे हैं। चलो बच्चों। माँ, पैसों की आड़ में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द समझोगी। ये कहकर सारे घर वाले बिना लक्ष्मी पूजन किए घर छोड़कर चले जाते हैं और अमीर बहू के नाम से उन्हें एक खाली फ्लैट जल्दी मिल जाता है, जहां वो सादगी से लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर रख पूजा करते हैं और वहीं रहने लगते हैं। 2 हफ्ते में ही पद्मा को खाली घर काटने को दौड़ता है, जब उसे खाने को कुछ चाहिए होता है। मुझे बहुत भूख लग रही है। शिखा, प्रज्ञा, मुझे खाने को ला दो। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है। अब मैं अपने बिना परिवार के बहुत बोर हो रही हूँ। सब लोग रहते तो कितना अच्छा लगता था। अब पैसे भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये मुझे मेरे परिवार का प्यार नहीं दे सकते। अभी खाना बना लेती हूँ। पद्मा खाना बनाने जा ही रही होती है कि कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसी वक्त पड़ोसन आकर उसे देख लेती है और धवल को फोन कर देती है, जिसके बाद घर वाले फौरन घर पहुंचते हैं। होश में आने पर पद्मा अपने घर वालों को सामने देखती है। आप सब यहाँ? माँ, हम सब आना नहीं चाहते थे, लेकिन वो क्या है ना, पैसे आपकी देखभाल नहीं कर सकते, ना आपको खाना खिला सकते खुद बनाकर। उसके लिए तो आपके परिवार की ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको तो परिवार नहीं चाहिए। नहीं धवल बेटा, नहीं। अब मुझे समझ आ गया है कि पैसों से ज्यादा परिवार जरूरी है। परिवार है तो इंसान बिना पैसे के भी रह लेगा, लेकिन परिवार ना हो तो इंसान पैसे के साथ नहीं रह सकता। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। चलो, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। पद्मा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो परिवार के महत्व को समझती है और पैसों की भूख को छोड़कर परिवार को प्राथमिकता देती है, जिसके बाद अब एक साथ सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि कभी कभार लालच हमारे रिश्तों के बीच दूरियां पैदा कर देता है?
कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।